क्लास सेवन्थ एक्सरसाइज 11.2। तो हमने पहले इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया हुआ है। आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो बुक्स को आप अपने सामने रख लेना। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे बनाया हुआ है। आपको क्वेश्चन नंबर 3 में एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें कुछ मिसिंग वैल्यू हैं। उन्हीं मिसिंग वैल्यू को निकालना है आपने। सबसे पहले देखो, ये इस टेबल में किस चीज़ की बात हो रही है, पैरेललोग्राम की बात हो रही है। लिखा हुआ है ना ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ए पार्ट में देखो पैरेललोग्राम का बेस दिया हुआ है, हाइट गायब है ना, और फिर एरिया भी दिया हुआ है। बी पार्ट में देखो बेस गायब है, हाइट दी हुई है और एरिया दिया हुआ है। मतलब हर पार्ट में कुछ चीज़ें दी हुई हैं और कुछ जो हैं वो मिस कर रही हैं। तो जो मिस कर रही हैं उन्हीं को निकालना है हमने। और इसमें देखने वाली बात है, हर पार्ट में हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है, देख लो चाहे, है ना। हर पार्ट में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है। तो चलो ए पार्ट करते हैं इसका। जो जो दिया लिख लेंगे हम। क्या क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्या, पैरेललोग्राम। देखो शार्ट में पैरेललोग्राम को कैसे लिखते हैं, ऐसे करके साथ में जी हम लिख देना। 11 ग्राम नहीं पढ़ना है इसको। जब ऐसा कोई देखो आप ज्योमेट्री में तो समझ लो मतलब क्या है ये, पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दिया हुआ है, 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दिया हुआ है, बेस भी तो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। तो मिस क्या है, हाइट। हाइट मिस है। इसके लिए क्वेश्चन मार्क लगा देना है। मैं इधर रफ पे कुछ आपको बताने लगा हूँ, उसको ध्यान से आपने सुनना है, ठीक है। इधर रफ में क्या बताने लगा हूँ आपको, आपने इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में शायद पढ़ा था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट। आल्टीट्यूड या हाइट कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ा हुआ है ना आपने। अब देखो, जब आपने बेस निकालना है ना, एरिया को हमेशा ऊपर रखना है और किससे डिवाइड कर लेना है, जो बचा है। क्या बचा है, हाइट बची है, उससे डिवाइड कर देना है। और जब आपने हाइट निकालनी है, अभी मैंने क्या कहा था, एरिया को ऊपर ही रखना है और डिवाइड किससे कर देना है, बचा क्या, बेस। अभी यहाँ पे क्या निकालना है, हाइट निकालनी है ना। तो उसका फार्मूला क्या बना, ये नहीं बना क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट। क्या निकालना है, हाइट निकालनी है। हाइट किसके बराबर होगी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइडेड बाय किसके साथ, बेस के साथ। दे दो जिसकी जो वैल्यू है। एरिया कितना था, 246, और उसको किसके साथ डिवाइड करना है, बेस कितना, 20 के साथ। अब इनको क्या करेंगे, हम कैंसिल करेंगे, 2 के साथ दोनों चले जाते हैं। 246 को करो 2 के साथ डिवाइड, तो ये आ गया 123। कितना आ गया, 123। और 2 के साथ ये भी जाता है, कितना आ गया, 10। अभी कितना आ गया, 123/10। नीचे कितने जीरो आ रहे हैं, एक रकम के बाद पॉइंट। एक रकम लगाई, पॉइंट लगाया, 2 लगाया, 1 लगाया, क्या निकाली ये, हाइट। तो हाइट में क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। खत्म हो गया ये फार्मूलों को ध्यान से। बेस निकालना हो तो क्या होता है, एरिया को ऊपर डिवाइड करना हाइट के साथ। हाइट निकालनी है तो एरिया तो ऊपर ही रहेगा और बेस के साथ डिवाइड कर लेना है। अभी बी पार्ट हम करेंगे इसका। तो थोड़ा सब्र करो, मैं बुक अपने सामने रखने लगा हूँ क्योंकि ये पेज मेरे को बार बार टर्न करना पड़ेगा। बी पार्ट में देखो क्या आपको मिस कर रहा है, बेस मिस कर रहा है, हाइट दी हुई है और एरिया भी दिया हुआ है। दोबारा देख लो, मिस क्या कर रहा है, बेस। हाइट दी हुई है, एरिया भी दिया हुआ है। तो चलो बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट,
तो बी पार्ट में क्या क्या दिया था आपको? एक तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दिया हुआ है, बुक सामने रख के आप देख सकते हो, 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दिया हुआ है? हाइट भी दी हुई है, कितनी दी हुई है? 15 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? बेस निकालना है। तो बताओगे फार्मूला? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वी नो दैट बेस किसके बराबर? बोलो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हाँ, डिवाइडेड बाय हाइट। हाइट को क्या कहते हैं? और आल्टीट्यूड भी कहते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना? 154.5 डिवाइडेड बाय हाइट कितनी? 15। समझ आया? अब आसान क्या रहेगा, पॉइंट हटा दो। कितनी रकमों के बाद पॉइंट था? तो उसका 1 0 वो नीचे आ जाएगा। पॉइंट हटाया पहले मैंने, ये हटा दिया, और नीचे उसका 1 0 भी आ गया। ठीक है। अब ये दोनों जो है ना, ये 5 के साथ चले जाते हैं। 150 भी 5 के साथ जाता है, और 1545 भी चला जाता है। तो दोनों को किया, ऊपर अगर हमने डिवाइड किया तो कितना आ गया? 309 आ गया। और 150 को अगर हमने क्या किया, 5 के साथ डिवाइड किया, तो ये आ गया कितना? 30 आ गया। अब ये दोनों 3 के साथ जाते हैं, ये भी जाता है, ये भी जाता है। ये तो पता है आपको, 3 10 कितना होता है? 30। और ये कैसे पता चला कि ये 3 के साथ जाता है? डिविजिबिलिटी रूल। 9 और 3 को हमने प्लस कर दिया, 9 + 3 कितना होता है? 12। 12 3 के टेबल में आता है ना, तो मतलब ये भी चला जाएगा। तो 309 को मैं क्या करूँगा? 3 से डिवाइड करूँगा, तो ये चला गया, कितना आया? 103। और 3 के साथ इसको किया तो कितना आ गया? 10 3 30। अब देखो नीचे कितने ज़ीरो आए? एक रकम के बाद पॉइंट, एक रकम लगाई, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 1 लगाया, और साथ में सेंटीमीटर। तो ये इसका कौन सा पार्ट हो गया? बी पार्ट हो गया। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे? सी पार्ट देख लेंगे। तो सी पार्ट में देखो क्या मिस है? बेस मिस है। हाइट दी हुई है, पॉइंट में है ये 8.4, और ये कितना दिया हुआ है? 48.72। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलो सी पार्ट करवा देता हूँ। उसके बाद जो डी पार्ट होगा ना, ये आपको खुद करना है। डी पार्ट आपको खुद करना है, तो मैं सी पार्ट आपको करवाने लगा हूँ। तो सी पार्ट में देखो, सबसे पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दिया हुआ है? 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दिया हुआ है? हाइट दी हुई है, कितनी? 8.4 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है? कुछ भी नहीं। बेस तो निकालना है आपको। अब वी नो दैट, तो बेस का क्या फार्मूला बताया मैंने? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट। ये पैरेललोग्राम के केस के फार्मूले बताए हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है? 48.72। हाइट कितनी है? 8.4। आप देखो ऊपर भी पॉइंट वाली रकम है, नीचे भी पॉइंट वाली रकम है। आप देखो इनका पॉइंट कैसे हटाते हैं। हटा लो पॉइंट, 4872 हटा दिया, 84। अच्छा, ऊपर वाली रकम का पॉइंट हटाया तो कितने ज़ीरो? 2। वो नीचे आ जाएंगे। और नीचे वाली रकम का पॉइंट हटाया तो कितने ज़ीरो? वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ऐसे हटाते हैं। अब ये एंड वाला 0 और एंड वाला 0 गया, तो क्या रकम आपके सामने आई? आपके सामने बना ये 4872 डिवाइडेड बाय 840। अब ये 2 के साथ जा रहे हैं दोनों, तो हम कर लेते हैं 4872
72 को डिवाइड करूँगा मैं 2 के साथ, तो इसको 2 के साथ डिवाइड किया तो ये आ गया 2436, और नीचे वाला जो है ये भी 2 के साथ जा रहा है, 840 को डिवाइड करूँगा 2 के साथ तो ये आ गया 420। ठीक है, ये भी दोबारा 2 के साथ जा रहा है, देखो ना एंड में क्या लगा हुआ है 6 लगा, और इधर क्या लगा हुआ है 0, दोबारा 2 के साथ ये कैंसिल होगा। मैं इसको अगले पेज पे करूँगा। अब इसको मैं एक बार दोबारा लिख लूँगा। ये आया हमारे पास 2436 डिवाइडेड बाय 420, तो ये दोनों के दोनों 2 के साथ दोबारा जा रहे हैं। 2436 को डिवाइड करूँगा मैं 2 के साथ, ये आ गया 1218, और 420 को भी करूँगा, 420 को डिवाइड करूँगा 2 के साथ तो ये आ गया 210। ये तो अभी दोबारा जा रहा है 2 के साथ, कैसे पता चला 2 के साथ जा रहा है, इधर 8 है और इधर क्या लगा 0, तो ये तो 2 के साथ जाएगा। तो जब तक ये जाता है इसको करना है, 1218 को डिवाइड करो किसके साथ 2 के साथ, तो ये आ गया 609, और 210 को भी डिवाइड करना है 2 के साथ, 105 आ गया। अब तो ये 2 के साथ नहीं जा रहा है लेकिन 3 के साथ जा रहा है, कैसे, ये देखो 9 + 6 कितना हो गया 15, 15 तो आता है 3 के टेबल में, 5 + 1 कितना होता है 6, 6 भी आता है 3 के टेबल में। तो हम इसको क्या करेंगे 3 के साथ करेंगे। अब 609 को डिवाइड करूँगा 3 के साथ तो 203 आ गया, और 105 को किया 3 के साथ तो ये आ गया 35 आ गया। ठीक है, आया समझ, ये इतना समझ आया, कितना आया 203/35। अब ये किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है, 203/35। अब क्या करो, रफ में चले जाओ, 203 को डिवाइड करेंगे हम किसके साथ 35 के साथ। तो चलो 35 का टेबल पढ़ेंगे हम। 35 को 5 के साथ करके देखते हैं कितना आता है। 175 आया, 35 को 5 के साथ किया तो 6 के साथ करते हैं तो वो 210 आ गया, तो 210 तो बड़ा हो गया फिर ये, तो फिर क्या 35 को क्या करना हमने 5 के साथ किया तो ये कितना आ गया 175 आया। अब आपने क्या करना है माइनस करना है, तो माइनस करके कितना आया 28 आया। ये तो 35 से छोटी हो गई, क्या करूँगा पॉइंट लगाऊंगा और इधर क्या करूँगा 0। अब 6 के साथ तो हमें पता था 210 आया, 35 8 के साथ करते हैं, पूरा ही चला गया 8 के साथ, तो क्या आया फिर आंसर 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका डी पार्ट आप जो है खुद करोगे क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली बार हम अगला क्वेश्चन करेंगे।